ठीक इलाज ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि आज हम एक्चुअली में जो मेकअप में फेस को या पूरे नक्शों को चेंज करने वाला सीन है ना, वो यही होता है। अगर हम ये कर ले मेकअप में तो फिर जो है ना हमारा मेकअप ऑन द पॉइंट होता है। मुझे वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट इज कॉन्टोरिंग? आखिर ये कॉन्टोरिंग है क्या? स्कल्पटिंग, कॉन्टोरिंग जो हम लफ्ज सुनते हैं खतरनाक किस्म के, आखिर ये है क्या? इसको क्यों किया जाता है? नेचुरली हमारे फेस पे ना शेडोज होते हैं, चीक बोन्स पे, नोज के बीच में, जॉ लाइन में एक शेडो होता है ब्राउन ब्राउन टाइप का, जिससे लगता है कि हमारा फेस जो है वो स्लिम है। जब हम बेस लगाते हैं ना, बेस, तो वो सब कुछ छुप जाता है। वो जो नेचुरल शेडोज होते हैं ना वो छुप जाते हैं और बिल्कुल एक क्लीन कैनवस हो जाता है फेस का, जो कि अगर हम सिर्फ बेस लगा के चले जाएं कहीं तो अच्छे तो लगेंगे नहीं। कभी जब हम जाते हैं सैलून में मेकअप कराने या कोई दुल्हन जाती है तो जब मेकअप करवा के आती है तो उसका पूरा फीचर ही चेंज हुआ होता है फेस का। तो वो कैसे होता है? वो एक्चुअली कॉन्टोरिंग जो होता है ना, वो मेन पार्ट होता है आपके चेहरे के नक्शों को चेंज करने में। कॉन्टोरिंग सीखने से पहले ना हमें फेस शेप्स का पता होना चाहिए, तभी हम कॉन्टोरिंग अकॉर्डिंगली करेंगे। अब ये एक चेहरा है, आपने सिंपली क्या करना है, अपने फेस को आइडेंटिफाई करना कि आपका फेस किस शेप का है। तो आपने अपने फेस को मैयर करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका एरिया ज्यादा है फेस में। जो ज्यादा होता है ना फेस में एरिया, किसी के चीक्स ज्यादा होते हैं बड़े बड़े चबी चबी से, किसी के जॉ लाइन से होती है मोटी मोटी टाइप की, तो उस चीज को खत्म करना होता है, उस चीज को कट करना होता है कॉन्टोरिंग के साथ। वो तरीके हैं अपने फेस के शेप को जानने के। सबसे पहला जो है मैं आपको बताती हूँ, जो कि इजी भी है, वो है अपने फेस के फीचर्स को मैयर करना, यानी उनका नाप लेना। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने फोरहेड, यानी जो है ये जो फोरहेड होता है माथा, इसका नाप लेना है इंची टेप के साथ। फिर आपने जो है ना अपने चीक बोन का नाप लेना है, उसके बाद अपने जॉ लाइन का नाप लेना है। अब जो ज्यादा है समझे कि आपने उस चीज को कट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ कि आपने किस तरह से करना है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे मिरर पे खड़े हो, अपने बालों को बिल्कुल पीछे की तरफ बांध के ना, बिल्कुल पीछे की तरफ बांध के सारे बालों को आप ना अपना फेस का नक्शा जो है ना किसी चौक के साथ शीशे पे बनाओ। तो वो एक तरीका है। दूसरा मैयर करना है। यहाँ पे 5.2 जॉ लाइन है, फिर जो है चीक बोन है, जो सबसे ज्यादा है उसको हम काटेंगे। सबसे ज्यादा जो आएगा हमारा पार्ट फेस का, उसको हम कट करेंगे। यानी अगर मेरे चीक बोन ज्यादा होंगे तो उसको ही मैं कॉन्टोर करूंगी छुपाने के लिए। ठीक है, अगर मेरा जॉ लाइन वाला एरिया बहुत ज्यादा मोटा मोटा सा आएगा तो मैं उसको ही कट करूंगी। ठीक है, या फिर मेरा माथा ज्यादा चौड़ा आएगा तो मैं उसको कट करूंगी। अपनी लंबाई भी आपने फेस की देखनी है। ठीक है, लंबाई ज्यादा है तो लंबाई को थोड़ा सा हम कम करेंगे। अब हम बात करते हैं फेस शेप्स की। तो सबसे पहले जो फेस शेप है वो है ओवल। ओवल जो होता है ना, माना जाता है आइडियल फेस शेप। हम जब भी कॉन्टोरिंग करते हैं ना तो हम अपने फेस को चेंज करते हैं ओवल में। ठीक है, ओवल में हम दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये आइडियल माना जाता है। तो इसकी तरह चेंज करने की हम अपने फेस के शेप को कोशिश करते हैं। वैसे तो आपके सामने जो सारे नाम हैं ये सारे ही फेस शेप्स के नाम हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी हो सकते हो और आज जो है आप जान लोगे कि आप कौन से फेस शेप के हो। वाले जो सारे नोट्स है ना आपको एक्सप्लोर विद हीरा इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, तो फिक्र मत कीजिएगा कि आपको अगर वीडियो सही से नजर ना आए। ओवल फेस शेप होता है ना, वो कुछ इस तरह से दिखता है। बिल्कुल सब कुछ सेटल होता है, चीक बोन्स भी सेटल होती हैं, जॉ लाइन भी सही अच्छी होती है और चीक्स भी सही होते हैं, माथा भी बिल्कुल ओके रहता है। तो इनको जो है ना कॉन्टोरिंग की ऐसे खास कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर फिर भी कॉन्टोरिंग कहीं ना कहीं करनी है तो उनका जो चीक्स होता है ना, इनको कॉन्टोर करने का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे बिल्कुल ओके है। अब आप अगर इसमें कॉन्टोरिंग करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि इनका चेहरा बिगड़ जाएगा। सही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ओवर कॉन्टोरिंग से भी मेकअप खराब हो जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको इनको कुछ कॉन्टोर करना है फेस को, ओवल शेप वालों को, तो आप उनके चीक बोन्स को करो क्योंकि इनके चीक बोन्स काफ़ी हाई होते हैं, तो उनको थोड़ा कॉन्टोर करने की ज़रूरत है। बाकी अदरवाइज जो है अगर हम ओवल शेप वाला फेस देखें तो उसको कॉन्टोर करने की कोई जरूरत। बात बारी है जी राउंड की। राउंड तो जैसे नाम से ही आपने जान लिया होगा कि राउंड मतलब गोल 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 फेस जो होता है। इनका फेस बिल्कुल गोल होता है। हर चीज जो है ना इनकी मतलब कॉन्टोरिंग के लिए होती है। ठीक है, इनके चीक्स भी काफी चबी होते हैं, इनका माथा भी ऐसा होता है कि इसको कॉन्टोर किया जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली राउंड फेस कैसा होता है। जो कॉन्टोर होगा ना वो पूरा फेस का कॉर्नर होगा, यानी हेयर लाइन से लेके जो बालों का हेयर लाइन होता है इससे लेके इनका पूरा फेस, यानी पूरे फेस का कॉर्नर जो है वो कॉन्टोर होगा। वो किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आपने एक 3 क्रिएट करना होता है अपने माथे से लेके चीक बोन्स के बीच में, फिर एक
आधा 3 बनेगा और फिर जो है जॉ लाइन तक लेके जाके 3 बनेगा। एक टिप थी कि आप एक 3 बनाए राउंड फेस वालों के चेहरे पे तो कंटूरिंग बड़ी अच्छी होती है। ये जो होते हैं ना, ये राउंड फेस वाले होते हैं, ठीक है, इनके पूरे फेस को ही कंटूरिंग की जरूरत होती है क्योंकि इनका माथा, इनके चीक्स, ये सब कुछ मतलब ज्यादा होते हैं। इनकी जब हम मेजरमेंट करेंगे ना तो सारी चीजें ही ज्यादा आएंगी, तो मीन्स सारी चीजों को ही काटना है। कोई एक चीज ज्यादा नहीं होती या कोई एक चीज कम नहीं होती कि जिसको हम छोड़ दें। पूरे फेस पे ही जो मेजरमेंट आएगी ना, सारी नाप हम करेंगे तो वो बराबर आएगा। आप कहेंगे कि हम सामने से कैसे क्लाइंट का मुंह देखेंगे, कि नाप कैसे करेंगे, तो नाप नहीं करना, आप देखने में ही पता चल जाएगा कि क्या चीज ज्यादा है, तो उसको ही कट करना होता है। अब आप देख सकते हैं कि कंटूरिंग इस तरह से होगी राउंड शेप वालों की, यानी माथे से लेकर पूरा नीचे ये जॉ लाइन तक, जबड़े तक, ठीक है, आई गेस जबड़ा ही कहते हैं ना इसको, यहाँ तक होगी, सही है। बाकी चिन और ये जो बीच में माथे के आईब्रोज के साथ कुछ भी नहीं करना, बस सामने जो मांग निकलती है ना हमारी, यहाँ से लेके पूरा फेस जो है जॉ लाइन तक हमने इनका कंटूर करना है। इससे क्या होगा, इनका फेस काफी स्लिम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो जब हम इतना कंटूर करेंगे तो चेहरा कितना बचेगा। तो उसके बाद बारी है जी फेस शेप का नाम है ओब्लोंग। नाम से ही जाहिर है कि कुछ लोंग ही होगा। तो जिनका फेस लंबाई में बड़ा है, बिल्कुल बहुत मतलब चौड़ाई उनकी ज्यादा नहीं है फेस की, लेकिन लंबाई काफी ज्यादा है। अच्छा, आपने ये देखना है कि लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है। जो चीज ज्यादा आएगी ना मेजरमेंट में, इंची टेप में जो चीज ज्यादा आएगी नंबर में, उसको काटना है, ठीक है। एग्जाम्पल ये है ओब्लोंग फेस, ठीक है। इनकी जो है ना लंबाई फेस की ज्यादा होती है, ठीक है, चौड़ाई नहीं होती, इतनी लंबाई होती है। तो हमने लंबाई को सेटल डाउन करना है, लंबाई को काटना है ताकि हम उसको ओवल शेप में चेंज करें। कंटूरिंग कैसे होगी, इनकी कंटूरिंग जाहिर सी बात है, लंबाई इनकी ज्यादा है तो लंबाई को कट करेंगे ना। तो इनका जो चिन वाला एरिया है, चिन वाला, ठीक है, और जो हेयर लाइन है, फोरहेड है, इसको हल्का सा हम कंटूर करेंगे। अब आप देख सकते हो इनका चेहरा इस तरह से होता है। तो यह क्या काटेंगे हम, इनके चीक बोन्स काटेंगे, कुछ है ऐसा, कुछ नहीं है ना। तो लंबाई जो है उसको हम काटेंगे। तो हम इनके जस्ट चिन पे, ठोड़ी पे जो है वो करेंगे कंटूर, और हल्का सा हेयर लाइन पे करेंगे, थोड़ा सा माथे पे करेंगे जहाँ मैंने निशान लगाया, ठीक है। तो ताकि इनका हम बराबर कर दें, फेस ओवल जैसा बनाने की हम कोशिश करें। तो ये जो लंबे फेस होते हैं ना, उनके ऑलरेडी चिपटे हुए फेस होते हैं, चिजल्ड होते हैं, तो उनको ज्यादा कंटूरिंग की जरूरत नहीं होती। नोटबुक में आपने ये मेंशन कर देना है कि ओब्लोंग का हमने क्या करना है, कंटूर फोरहेड और चिन, ठीक है, फोरहेड और चिन।